हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी जनरल रीडिंग हो रही, ये आपकी जनरल रीडिंग है 11 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026। एरीज मेष राशि वालों का कैसा रहेगा। मेष राशि, ये रीडिंग में आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि ये टाइम आपका कैसा जाएगा, आप क्या कुछ करेंगे, आपके साथ होगा क्या। एरिया लाइफ को कोई भी रहेगा, पर्सनल लाइफ करियर कोई भी हो सकता है, और यहाँ से आपको एडवाइस और गाइडेंस भी मैं दूंगी कि आपको करना क्या चाहिए। लेट्स सी मेष राशि, आपके लिए देखते हैं 11 से 31 मार्च 2026 अगले 20 दिन आपके कैसे जाएंगे। एरीज मेष राशि वालों के लिए 11 से 31 मार्च का टाइम कैसा जाएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट। आपके लिए गाइडेंस क्या है। यू सी क्लियरली नाउ। तो मेष राशि देखिए, ये वाला जो टाइम आपके लिए रहेगा, इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड में रहेंगे, सोच विचार ज़्यादा करेंगे, एक्टिवली अपने आप को किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जैसे होता है ना कि इंसान खुद होकर आगे बढ़ता है, कोशिश करता है, इनिशिएटिव्स लेता है, एक्शंस लेता है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपकी जो भी रूटीन चल रही है, जो भी आप काम करते हैं, आप वैसे वो चीज़ें वैसे ही चलती रहेंगी, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके आप कुछ भी नहीं करते हुए दिख रहे। अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे, अंदर से खुश नहीं दिख रहे हैं आप मुझे। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है एक हर्ट, एक तकलीफ, एक पेन आप महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है या आपके साथ गलत हुआ। एक विक्टिम वाली एनर्जी थोड़ी सी आप महसूस करेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। तो कुछ एंडिंग्स हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में 11 से 31 मार्च के बीच में। अब एंडिंग्स देखिए, या तो आप खुद कर रहे हैं कुछ चीज़ों को ख़त्म, या फिर कई बार होता है कि ऑटोमेटिकली गॉड की तरफ से ही कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। अब हो सकता है कोई रिलेशनशिप आप ख़त्म कर रहे हैं, या कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है किसी के साथ। फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। इवन ऑफिस में हो सकता है किसी के साथ आपकी कुछ बात ऐसी हुई कि जिसके साथ आपको कुछ चीज़ें ख़त्म करनी पड़ रही हैं, या कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है। अब जनरल रीडिंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती है एंडिंग का मतलब। अब आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा ज़्यादा चलना कि वो चीज़ें एंड हो जाएँगी। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी चीज़ जिसको आप ख़त्म कर रहे हैं, या फिर वो चीज़ें ऑटोमेटिकली एंड हो रही हैं। लेकिन आपके लिए वो इतना आसान नहीं है उन चीज़ों को छोड़ना, लेट गो करना, क्योंकि एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर भी आप को लेट गो करना पड़ेगा। लेकिन ये जो चीज़ें एंड हो रही हैं ना, इसमें आप खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। आप हर्ट है, तकलीफ में है, पेन में है, एक अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपके साथ ही सही नहीं होता। इस तरीके से आपकी एक सोच चलेगी। अब देखिए, अगर करियर के हिसाब से देखें तो हो सकता है कोई जॉब छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं, बिज़नेस ख़त्म कर रहे हैं, या किसी के साथ मनमुटाव हुए वो चीज़ कर रहे हैं। तो कोई चीज़ है जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मिली नहीं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ सही नहीं हुआ, आपके साथ गलत हो रहा है। और हर्मिट का कार्ड बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं, या तो आप अपने आप को आइसोलेशन में रख रहे हैं, जानबूझकर आइसोलेशन में रख रहे हैं कि आपका मन ही नहीं कर रहा किसी से बात करने का, या फिर एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। आपका आपका एक्साइटमेंट नहीं है, जोश नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। आप अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, और कुछ सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, आप उसके जवाब ढूँढ रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान अकेले बैठकर कुछ सवालों के जवाब ढूँढ रहा है, तो किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज़ को तलाश रहे हैं, कोई गलती आपसे हुई या कोई भी चीज़ जो आप खोज रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। जैसे कोई चीज़ आपकी खो गई है, आप उसको सर्च कर रहे हैं, उसको तलाश रहे हैं कि इसका रास्ता क्या है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। किसी चीज़ की नॉलेज इकट्ठी करना, तो वो चीज़ें भी आप करेंगे। तो ये टाइम मेष राशि आपके लिए स्लो रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला या बहुत ज़्यादा जोश वाला नहीं रहेगा, और आप मुझे ज़्यादा खुश भी नहीं दिख रही हैं। और आउल स्पिरिट का कार्ड ये ज़रूर बोलता है कि आप जो भी करें, गाइडेंस है आपके लिए। आपको जो भी आपको करना है ना इस वक़्त के लिए, अच्छे से देख परख कर करें, समझदारी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। कोई भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी इंसान को लेकर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। जब तक आपको पूरी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं आ जाती, चीज़ें समझ नहीं आ जाती, तब तक आप आगे ना बढ़ें। इस कार्ड का मतलब यही है कि अब आपको इस वक्त के लिए बहुत क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील करना पड़ेगा, समझदारी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करना पड़ेगा, और कुछ चीज़ों की क्लैरिटी भी आएगी, कुछ चीज़ों की आपको एक समझ भी आएगी
जिन चीज़ों की क्लैरिटी आपको नहीं थी, जिन चीज़ों की समझ आपको नहीं थी, तो उन चीज़ों की भी एक क्लैरिटी भी आपको आती हुई दिख रही है। तो ये है मेष राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग? चलिए टॉरस रीडिंग शुरू करती हैं। ये आपकी 11 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 की रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग रहेगी आपकी। इसमें आपकी एनर्जी चेक करेंगे, ये वाला टाइम आपका कैसा जाएगा, होगा क्या, एडवाइस और गाइडेंस भी मैं आपको यहाँ से दूंगी। वृषभ राशि के लिए 11 से 31 मार्च का टाइम कैसा रहेगा, टॉरस चेक करते हैं आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। थ्री ऑफ सोर्ड्स, एंड टू ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए गाइडेंस क्या है, वॉच एंड वेट। तो टॉरस देखिए, ये टाइम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा आपका। जिस तरीके से आपने ये वाला टाइम प्लान किया, 11 मार्च से लेकर 31 मार्च के टाइम में आपने जैसी प्लानिंग की, जो आपने सोचा कि ये चीज़ें आप करेंगे, ऐसा ऐसा होगा, हो सकता है वैसा सा हो ना, वैसा सा नहीं होगा जो आपने सोचकर ये 20 दिन की प्लानिंग बनाई है। तो चीज़ें वैसी नहीं होंगी जिसके कारण आप हर्ट हो रहे हैं, तकलीफ और पेन आपको महसूस हो रहा है। क्योंकि कई बार इंसान प्लानिंग करता है कि ऐसे हो जाएगा, हम ये करेंगे, तो जब वो चीज़ें वैसी होती नहीं है, वो टाइम नहीं निकलता वैसा, फिर इंसान हर्ट हो जाता है, परेशान होता है। तो इसी कारण से आप मुझे हर्ट और तकलीफ में दिख रहे हैं। थोड़ा सा स्टक भी दिख रहे हैं। कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है वृषभ राशि आपको, तो वो फैसला भी आप नहीं ले पा रहे हैं। हाँ और ना में थोड़ा सा स्टक हैं, अटके हुए हैं। एक एक मन आपका हाँ कह रहा है, दूसरा मन आपका ना कह रहा है। थोड़े से कंफ्यूज भी हैं। कभी आप हाँ सोचते हैं, कभी आप ना सोचते हैं, कभी आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, कभी आप नेगेटिव सोच रहे हैं। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपकी सिचुएशंस, आपके सर्कमस्टांसेस, आपके हालात ऐसे हैं कि आपको लग रहा है कि आप चाह के भी कोई फैसला ले नहीं पा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आप किसी के भरोसे बैठे हुए हैं, आपका काम किसी इंसान के हाथ में है, या आपको कोई फैसला अपनी पर्सनल लाइफ में या करियर में लेना है, लेकिन उसका कारण फैसला ना लेने का वो कोई और इंसान के हाथ में है चीज़। कई बार होता है ना कि किसी और इंसान के कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं, और जिसके कारण आप खुद स्टक हो रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न रह सकता है आपकी स्टक एनर्जीज़ का, कि किसी और इंसान के कारण आप खुद बंधा-बंधा फ़ील कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड थोड़ा-सा चीटिंग का भी है। तो आपको ऐसे फ़ील हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग हुई, आपके साथ धोखा हुआ, या आपने जो सोचा, आप जो डिज़र्व करते हैं, चीज़ें वैसी नहीं हुई। अब ये चीटिंग, धोखा देखिए, कई बार होता है कि आपने किसी के ऊपर भरोसा किया, उस इंसान ने काम वैसा नहीं किया, आपको लगा कि मेरे साथ उस इंसान ने सही नहीं किया। और कई बार हर्ट का कारण सिंपल ये भी हो सकता है कि आपको कुछ पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, पुराना टाइम याद आ रहा है, जिसको लेकर आप इमोशनल हो रही हैं, सेंटिमेंटल हो रही हैं, उस चीज़ को, उस बात को दिल पे बहुत बड़ा बना रही हैं, या किसी ने आपको छोटी-मोटी चीज़ कोई बोल दी और उसी चीज़ को आप सोच-सोच कर दिल में बड़ा बनाकर परेशान हो रही हैं। तो देखिए, इस वक़्त थोड़ी-सी तकलीफ़, पेन दिख रही है, और आप डिसीज़न चॉइस अगर ले लेंगे ना, तो आप इन चीज़ों में से भी बाहर निकल जाएँगे। आप आँखें बंद कर कर ना सोचें, कान खुले रखें, आँखें खुली रखें, अपने फैसले खुद लें, जो आपको सही लग रहा है, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ें, किसी और इंसान के कारण स्टक ना रहें। अगर आप परेशान हो रहे हैं, किसी से एडवाइस और गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से सलाह-मशवरा ले रहे हैं, अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो आप बैठें मत, आपके लिए ये चीज़ें हैं। और आपके लिए गाइडेंस है वेट एंड वॉच। तो ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि जो भी आप करें, किसी चीज़ के लिए जल्दबाज़ी मत करना वृषभ राशि इस वक़्त के लिए। सोच समझ कर करना, वेट कर लेना, थोड़ा-सा पेशेंस रखें इस वक़्त पे, सब्र रखें, इम्पल्सिव नहीं होना, जल्दबाज़ी नहीं करनी है किसी भी चीज़ के लिए। कोई बड़ा फ़ैसला लेने से पहले उसको सोच लेना, ऑब्ज़र्व करना, वॉच करना। और वॉच करने का मतलब कि जो भी आपकी सराउंडिंग है, जो भी आपकी सिचुएशंस है, उसके ऊपर नज़र रखना, किसी इंसान को वॉच करना, फिर ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। तो अभी आपके लिए एडवाइस यही है कि आप जल्दबाजी ना करें, वेट करें, वॉच करें, पेशेंस रखें। जैसा आप चाहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो ये है वृषभ राशि आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि, कैसे हो आप लोग? तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी जनरल रीडिंग रहेगी। 11 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 का टाइम आपका कैसा रहेगा मिथुन राशि। इसमें आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि ये टाइम आपका कैसा जाएगा, क्या होगा आपके साथ, आप क्या करेंगे। यहाँ से आपको गाइडेंस और एडवाइस भी मैं दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी मिथुन राशि, 11 से 31 मार्च 2026 आपका कैसा जाएगा।
मिथुन राशि, जेमिनी राशि के लिए 11 से 31 मार्च का टाइम कैसा जाएगा? एम्परर एंड 5 ऑफ कप्स। गाइडेंस क्या है आपके लिए? बिलीव इन योर सेल्फ, क्लेम योर इंडिपेंडेंस। मिथुन राशि, देखिए आपके लिए सबसे पहले कार्ड आया एम्परर का और 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स आपकी एनर्जीज को बता रहे हैं। देखिए आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करेंगे इस वक्त के लिए। ये 20 दिन की रीडिंग है, 11 से 31 मार्च के बीच में। जो भी आप चाहते हैं उसके लिए आप इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, उसके लिए आप एक्शंस भी ले रहे हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी आप रहेंगे। मीन्स आप अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को डील करेंगे। अपनी मन मर्जी दूसरे के ऊपर थोड़ा हो सकता है, थोड़ी सी थोपे, थोड़ा सा कंट्रोल करके चीज़ों को डील करेंगे। आप चीज़ों का लीड अपने हाथ में लेकर जो भी आपको सही लग रहा है आप उसके लिए इनिशिएटिव एक्शंस भी लेते हुए दिख रहे हैं। डिसिप्लिन बनाकर चलेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करेंगे। कुछ मिथुन राशि के लिए रहेगा, सबके लिए नहीं। कुछ मिथुन राशि के लिए ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आपको दबाने की कोशिश करेगा, कोई इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश हो सकता है करे। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपको किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी इंसान से हेल्प या सपोर्ट मिल सकती है, या फिर कोई इंसान है आपके घर के बड़े लोग, फादर फिगर हो गए, या आपकी फैमिली में जो भी घर के बड़े लोग होते हैं ना, फैमिली मेंबर्स, उनसे आपकी किसी तरीके की डिस्कशंस हो रही हैं, आप किसी से एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं और आप जो भी कर रहे हैं समझदारी से, मैच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने लिए स्टैंड्स भी ले रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करके चीज़ों को डील कर रहे हैं। ईगो इश्यूज भी रहेंगे आपकी तरफ से और आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को भी बहुत कंट्रोल करके चलेंगे। आपके मन में जो भी है आप हर किसी से सारी चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। रूल्स को आप खुद फॉलो करेंगे, मीन्स आप दूसरों को फॉलो नहीं करेंगे। आपको सही क्या लग रहा है आप उसी के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील करेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि थोड़े से नेगेटिव भी आप रहेंगे। आप आगे जरूर बढ़ रहे हैं, अपने लिए स्टैंड्स भी ले रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील भी कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। लेकिन कोई चीज़ है जो आपको थोड़ा-सा नेगेटिव भी करेगी मिथुन राशि। थोड़ा-सा आप परेशान भी हो सकते हैं। हो सकता है आपसे कोई गलती हो रही है या आपसे कोई गलती ऑलरेडी पहले हुई। आप उस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा गिल्ट वाली फीलिंग में है कि आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो उन चीज़ों को लेकर थोड़े-से आप परेशान हो रहे हैं, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं या आप जैसा करना चाहते हैं, आप जैसा सोच रहे हैं, चीज़ें थोड़ी-सी आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं और जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, उसी चीज़ को सोच-सोच कर आप परेशान हो रहे हैं, उसी चीज़ को सोच-सोच कर आप नेगेटिव हो रहे हैं। ये कार्ड ये भी बोलता है कि सब कुछ खराब नहीं हुआ। हो सकता है आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई। लेकिन जो चीज़ें अच्छी हैं, जिन चीज़ों के ऊपर आप काम करके चीज़ों को और ठीक कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि नेगेटिव ना हो और जो चीज़ें सही चल रही है आप उसके ऊपर काम करेंगे, तो जो चीज़ें खराब हुई हैं और वो चीज़ें भी अच्छी हो जाएँगी, वो चीज़ें भी बेटर हो जाएँगी। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील करें। कोई इंसान आपको मना कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो रिग्रेट ना करें, पछतावा ना करें, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखें, खुद के ऊपर विश्वास रखें, आगे बढ़ें। और अगर आपसे कोई गलती हुई, उस गलतियों को बार-बार ना सोचें कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, या किसी इंसान ने कोई गलती कर दी तो उसके बारे में भी ज़्यादा सोच-सोच कर परेशान ना हो, क्योंकि ये कार्ड बोल रहा है कि थोड़ा-सा आप नेगेटिव भी हो रहे हैं, थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में भी जा रहे हैं। उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। देखिए, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान के फीलिंग्स, इमोशंस खत्म हो जाते हैं। हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करने का मतलब होता है कि इंसान घबराता नहीं है कुछ भी करने से पहले, आगे बढ़ता जाता है। लेकिन दिल तो दिल ही है ना इंसान का, कई बार हर्ट हो भी जाता है। तो हो सकता है आप कोई चीज़ है जो आप बार-बार सोचते जा रहे हैं और थोड़े-से परेशान होते जा रहे हैं। इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना है। आपके लिए गाइडेंस है, बिलीव इन योरसेल्फ। अगर हो सकता है आपको थोड़ा-सा ये लगे इस वक़्त के लिए कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो होगा नहीं, सामने वाले ने मना कर दिया या सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आप इस काम को, इस चीज़ को डेफ़िनेटली अचीव कर लेंगे। भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है, आगे बढ़ते जाना है। ट्रस्ट रखेंगे, बिलीव रखेंगे खुद के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर और टाइम के ऊपर, जो भी टाइम चल रहा है उसके ऊपर भी ट्रस्ट रखें। डेफ़िनेटली आगे बढ़ते जाएँ, चीज़ें हो जाएँगी आपके हिसाब से। हो सकता है कुछ चैलेंजेज़ रहे तो घबराना नहीं है। क्लेम योर इंडिपेंडेंस, ये कार्ड बोलता है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, किसी किसी के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। जो करना है खुद से करें, किसी से हेल्प या सपोर्ट भी ज़्यादा माँगने की ज़रूरत नहीं है। अपने पावर में आएँ और अपने लिए स्टैंड्स लें, आगे बढ़ते जाएँ, खुद से करें जो भी करें। ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके लिए एडवाइस है। तो ये है मिथुन राशि रीडिंग आपकी। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे।
चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो कर्क राशि, हेलो कैंसर्स, कैसे हो आप लोग? तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी 11 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 की रीडिंग है, 20 दिन की रीडिंग है। ये जनरल रीडिंग रहेगी, इसमें लाइफ का एरिया कोई भी रहेगा, पर्सनल लाइफ या फिर आपका करियर, कि ये वाला टाइम आपका कैसा जाएगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या कुछ होगा, यहाँ से आपको एडवाइस और गाइडेंस भी मैं दूंगी कर्क राशि। लेट्स सी कर्क राशि, देखते हैं आपके लिए 11 से 31 मार्च 2026 का टाइम कैसा जाएगा, क्या कुछ होगा कर्क राशि के लिए, कैंसर राशि के लिए क्या एनर्जीज रहेंगी। स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस क्या है, फिश स्पिरिट, देयर इज ऑलवेज एनफ। ओके कर्क राशि, काफी अच्छा टाइम जाएगा ये आपके लिए। करियर के हिसाब से भी ये टाइम आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप पीछे किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे थे, क्लैरिटी नहीं आ रही थी, चाहे पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, तो एक पॉजिटिविटी रहेगी, एक होप आपकी रिवाइव होगी। अगर आप पीछे किसी चीज़ को लेकर ना उम्मीद हो रहे थे, अरे ये तो हो नहीं सकता, ऐसा तो होगा ही नहीं, तो वहाँ पे एक डायरेक्शन आपको दिखेगी कि आपको समझ आएगा कि अब आपको क्या करना है। एक हीलिंग आपकी होगी, एक रिकवरी आपकी होगी, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप चीज़ों को डील करेंगे। जो भी धुंधलापन था उसमें आपको चीज़ों की समझ आएगी और आपकी कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर भी इस वक्त पे पूरी होगी कर्क राशि। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितने कर्क राशि वाले हैं सभी लोगों की सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। हाँ, काफ़ी सारे लोगों के चांसेस है कि कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी पूरी हो रही है। कुछ लोग हो सकते हैं कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी विशेज़ है, उसको पूरा करने के लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं और उसका आपको रिजल्ट भी मिल रहा है, उसका आपको रास्ता भी मिल रहा है कि कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। एक एप्रिसिएशन, एक रिकॉग्निशन भी आपको मिल रही है। एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन का मतलब कि आपकी तारीफ कर रहे हैं आपके घर वाले या आपके ऑफिस के लोग, और एक क्लैरिटी आ रही है, एक हीलिंग भी आपकी हो रही है। अगर आपके हेल्थ इश्यूज थे तो वहां पे रिकवरी हो रही है कर्क राशि। और आप देखिए किसी से एडवाइस, गाइडेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं इस वक्त पे। एडवाइस गाइडेंस देखिए किसी प्रोफेशनल से हो सकता है, जहाँ पे आपको पैसा देकर गाइडेंस लेनी पड़ रही है, एडवाइस लेनी पड़ रही है। किसी से आप कोई खास चीज़ के ऊपर, किसी खास मुद्दे के ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं। ये करियर, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में कोई काम भी हो सकता है। तो किसी से एडवाइस गाइडेंस, या तो प्रोफेशनल गाइडेंस ले रहे हैं या अपने किसी लव्ड वन से, किसी क्लोज्ड वन से कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं। किसी भी इंसान से किसी भी बात के लिए, किसी भी खास मुद्दे के ऊपर, खास टॉपिक के ऊपर आपकी डिस्कशंस हो रही हैं। एडवाइस या तो आप किसी से ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, या फिर आप किसी को सलाह मशवरा दे रहे हैं। अगर पीछे कोई चीज़ खराब हुई आपकी ज़िंदगी में, तो उसको कैसे ठीक करना है, कैसे बेटर करना, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। डिस्कशंस मुझे ज़्यादा दिख रही हैं इस वक्त पे कर्क राशि, आप डिस्कशंस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी आप मुझे काफ़ी बिजी दिख रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है टीम में कोई काम कर रहे हैं, टीम मेंबर्स के साथ कुछ काम कर रहे हैं, ग्रुप में मिलकर कोई काम कर रहे हैं। तो आप मुझे हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, और यही हार्ड वर्क, यही मेहनत एक पॉजिटिव रिजल्ट भी लेकर आ रही है। और आपके लिए गाइडेंस है, देखिए फिश स्पिरिट का कार्ड है, देयर इज ऑलवेज एनफ। देखिए ये कार्ड आपको बोलता है कि इस वक्त के लिए ना आपके पास, आप जो भी चाहते हैं ना वो आपके लिए सफिशिएंट है, आपके पास एनफ है, काफ़ी रहेंगी वो चीज़ें, मतलब आपको कमी नहीं होगी किसी भी चीज़ की। और ये कार्ड आपको एडवाइस और गाइडेंस ये भी दे रहा है कि आप गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें, जैसे चीज़ें हैं उसको वैसे ही चलने दें। मतलब डर के साथ ना बैठें कि मेरा आगे क्या होगा, मुझे ये चीज़ नहीं मिली तो क्या होगा, उस डर के साथ ना चलें, क्योंकि जो गॉड है, यूनिवर्स है, उनको पता है किस इंसान को कब क्या चीज़ देनी है। तो आपकी नीड जो है ना वो पूरी हो जाएगी, तो आपको किसी चीज़ की कमी रहेगी नहीं। तो आप अपने मन से कमी का डर निकाल दें, ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके लिए एडवाइस है। तो ये है कर्क राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो लियो, सिंह राशि, कैसे हो आप लोग? चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं, और ये आपकी रीडिंग 11 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 की है, यानी कि 20 दिन की रीडिंग है। ये एक जनरल रीडिंग रहेगी कि आपके साथ ये टाइम कैसा रहेगा, क्या होगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी। यहाँ से आपको गाइडेंस और एडवाइस भी मैं दूंगी कि आपको करना क्या चाहिए। चलिए सिंह राशि देखते हैं कि आपकी 11 से 31 मार्च का टाइम कैसा रहेगा, एनर्जीज कैसी रहेंगी, होगा क्या आपके साथ, क्या कुछ करेंगे आप। लेट्स सी सिंह राशि। लाइफ का एरिया कोई भी रहेगा, पर्सनल लाइफ, करियर, कुछ भी हो सकता है।
डेथ एंड एस ऑफ कप्स। गाइडेंस क्या है? ट्रस्ट इन डिवाइन डिटॉल। देखिए, आपके लिए सबसे पहले डेथ और एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। इस कार्ड को सुनकर देखकर डरना नहीं है। इसका मतलब यही है कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे 11 से 31 मार्च के बीच में ख़त्म हो जाएंगी। और एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं कि नई शुरुआत होगी। जब पुरानी चीज़ें ख़त्म होती हैं या कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी से निकल जाती है, एंड होती है, तो उसके बाद क्या होता है, नई चीज़ें शुरू होती है ना। तो डेथ का कार्ड बोलता है कि आपकी लाइफ में कोई चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोई चीज़ क्लोज हो जाएगी, कुछ एंडिंग्स और कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी ज़िंदगी में होंगी। अब किसी के लिए पर्सनल लाइफ में हो सकती है, किसी के लिए करियर प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग बना रही हूँ आपको, इसलिए मैंने ये बोला। तो जो भी चीज़ आपको काफ़ी टाइम से बॉदर कर रही थी, परेशान कर रही थी, उन चीज़ों का एंड हो जाएगा सिंह राशि। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, चेंज आएगा। अभी एक एंडिंग जो होती है ना, चीज़ें खत्म होना, या तो आप खुद कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, आपको लग रहा है कि ये चीज़ों से निकलना ही अच्छा है, इसको ख़त्म करना ही अच्छा है, या तो आप अपनी मर्ज़ी से एंड कर देंगे, या सिचुएशंस ऐसी बन जाएँगी, सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाएँगे कि भगवान की तरफ से, यूनिवर्स गॉड की तरफ से ही, कुदरती ही वो चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी। अब वो कुछ भी हो सकता है। कई बार कुछ लोग हो सकता है कि कोई पुरानी जॉब छोड़कर नई जॉब करें, नया पुराना बिज़नेस छोड़कर कुछ नया करें, या पुराने तरीके से जो काम कर रहे थे उसको छोड़कर नए चेंजेज़ लाएँ, नए तरीके से कोई काम करें। किसी के लिए कोई इंसान हो सकता है आप किसी इंसान को छोड़ दें या कोई रिलेशनशिप छोड़ दें। ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, किसी के लिए लव रिलेशनशिप, किसी के लिए कोई रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है। देखिए, मैं जनरल रीडिंग बना रही हूँ सिंह राशि, लव रिलेशनशिप की रीडिंग मैंने अलग से बनाई है। हमेशा ज़िंदगी में लव रिलेशनशिप नहीं रहते हैं, और भी बहुत सारी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी चीज़ ख़त्म होगी, मेजर चीज़ें ख़त्म होगी, और मुझे लग रहा है कि आपको आपको खुद से अवेयरनेस आनी शुरू हो जाएगी कि इस चीज़ का कोई फ्यूचर नहीं है, अब इसमें से बाहर निकलना बेटर है। आपको थोड़ा-सा धक्का ज़रूर लगेगा, थोड़ा-सा बुरा भी लगेगा, क्योंकि जब पुरानी चीज़ों को इंसान छोड़ता है तो उसके लिए कंफर्टेबल नहीं होता उन चीज़ों को छोड़ना। एक अटैचमेंट होती है, एक लगाव होता है। हो सकता है आपकी कोई जगह भी चेंज हो रही है, आप कोई जगह छोड़कर किसी और जगह पे जा रहे हैं, तो कोई छोटी-मोटी चीज़ भी हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ भी हो सकती है। और आप उन चीज़ों को थोड़ा-सा छोड़ना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि आपके लिए एक अटैचमेंट, एक लगाव, एक कम्फ़र्ट ज़ोन बना हुआ है, इसलिए थोड़ा-सा मुश्किल आएगा, लेकिन वो चीज़ें ऑटोमैटिकली निकलेंगी आपकी ज़िंदगी से बाहर, और जो भी नई शुरुआत होगी वो आपके लिए अच्छी ही रहेगी। हैप्पीनेस, जॉय, एक खुशी ही आएगी, आपको सुकून मिलेगा, आपको पीस मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में पॉज़िटिविटी रहेगी। तो आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि एंड करना अच्छा रहेगा आपके लिए। कई बार होता है पुराने लोगों को छोड़कर नए लोगों के साथ आगे चलना, उनके ऊपर विश्वास करना, वो भी मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ें थोड़ी-सी आपको हो सकता है डिफ़िकल्ट करें। तो जो भी एंडिंग्स होंगी वो अच्छे के लिए होंगी, आपके बेटरमेंट के लिए होंगी। इसको एक्सेप्ट करना, इसको ये मत सोचना मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड बोलते हैं कि कुछ नया आपके साथ स्टार्ट होगा, जिसमें एक खुशी, हैप्पीनेस, जॉय रहेगी। आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स आएँगी, यूनिवर्स गॉड आपको फ़ेवर करेंगे। कोई नया रास्ता या कोई नया दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा, और आप कोई नई शुरुआत भी करेंगे। नई शुरुआत देखिए कुछ भी हो सकता है आप कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नई जॉब आप कर रहे हैं, कोई नया इंसान आपको मिल रहा है। तो देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी, जब ये टाइम आएगा ना, तो आपको ऑटोमैटिकली पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या-क्या हो रहा है, इस कार्ड्स का मतलब क्या है। आपके लिए गाइडेंस सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि अटैचमेंट ज़्यादा नहीं रखनी, लगाव ज़्यादा नहीं रखना, जो चीज़ें जा रही हैं उसको जाने दें। आपके लिए गाइडेंस क्या है सिंह राशि, आपको करना क्या है? तो ये कार्ड बोलता है ट्रस्ट इन डिवाइन डिटॉर्स। इसका मतलब है कि आपको जो भी भगवान ने आपके लिए मुश्किलें खड़ी की है ना, अगर कोई रास्ते में आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, उसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, उसको वेलकम करें कि हाँ भी, अगर कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, या आपको वो खुशी नहीं मिल रही है, तो ये रास्ता, ये मंज़िल हो सकता है आपको अभी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगे। लेकिन आप भगवान की प्लानिंग के साथ चलते जाएँ, गॉड और यूनिवर्स की प्लानिंग के साथ चलते जाएँ, क्योंकि जिस भी रास्ते पे आप जाएँगे, आपको वो सही रास्ते पर ही लेकर जाएँगे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के बनाए हुए प्लान के ऊपर ट्रस्ट करें, जो भी चल रहा है उसको चलने दें, और जो भी हो रहा है उसको होने दें, उसको रोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो भी मंजिल पे आप पहुंचेंगे उसमें आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ें ही रहेंगी, उसमें एक आपके लिए अच्छाई ही रहेगी। तो विश्वास रखें, गॉड जो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं, ये आपके लिए गाइडेंस है।
तो ये है सिंह राशि आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। तो देखते हैं कन्या राशि आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आ रही है। वर्गो कन्या राशि वालों के लिए 11 से 31 मार्च का टाइम कैसा जाएगा। कन्या राशि के लिए क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। वर्गो कन्या राशि वालों के लिए 11 से 31 मार्च के लिए क्या एनर्जीज होंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड स्ट्रेंथ। गाइडेंस है ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। तो कन्या राशि देखिए, ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग भरा भी रहेगा, थोड़ा सा स्लो भी रहेगा। स्लो मतलब कि आप जिस तरीके से स्पीड लाना चाहते हैं ना अपने लिए, वो स्पीड नहीं आएगी इस वक्त पे। चीज़ें थोड़ी सी स्लो रहेंगी, या फिर एक तो देखिए चीज़ें होता है कि भगवान यूनिवर्स गॉड की तरफ से कई बार चीज़ें ना रुक जाती हैं, स्लो हो जाती हैं। एक तो हो गया कि उस कारण से थोड़ा सा चीज़ें स्लो चल रही हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप खुद जानबूझकर रुक गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं इकट्ठी हो जाती, जब तक चीज़ें आपको समझ नहीं लग जाती, जब तक चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो जाती। आपके लिए सेफ्टी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो आप कोई भी काम करने से पहले जल्दबाजी नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप कोई गलती कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं। तो या तो आप खुद इसलिए रुक गए हैं क्योंकि आप श्योर शॉट होना चाहते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप स्लो चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यूनिवर्स गॉड की तरफ से ही चीज़ें स्लो चल रही हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रही है। देखिए कुछ ऑफ़र, कुछ अपॉर्च्युनिटी भी आएँगी आपके पास इस वक़्त पे। लेकिन उन ऑफ़र्स को, उन अपॉर्च्युनिटी को अवेल करने के लिए आप सोच बहुत रहे हैं कि इसको अवेल करें या ना करें। तो ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे, आप थोड़ा-सा टाइम ले रहे हैं सोचने के लिए। अगर मनी वाइज़ देखें, मनी वाइज़ चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन थोड़ी-सी इरिटेशन, थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन भी आपको हो रही है। जैसे गुस्सा आपको आ रहा है, हो सकता है आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। किसी इंसान के बिहेवियर के कारण आपको इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन आप पेशेंस के साथ, सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप गुस्सा शो नहीं कर रहे हैं, आप शांति के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, सब्र रख रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, आउट ऑफ द कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ, विल पावर के साथ, करेज के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। देखिए चैलेंजेस इस वक़्त पे रहेंगे, कन्या राशि जो भी आप कर रहे हैं स्मूथ गोइंग हो सकता है आपको ना मिले। लेकिन उन चैलेंजेस को आप अपनी हिम्मत के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, और कोई रिस्क भी नहीं आप लेना चाहते हैं कुछ भी करने से पहले। तो जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ भी चीज़ों को डील करेंगे। थोड़ा-सा हो सकता है आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ रहा है, इसलिए आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस क्या है, ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। तो देखिए अगर आप किसी ऑब्स्टेकल में, किसी अड़चन में फँसे हुए हैं, तो इस वक़्त में आप उसमें उसमें से बाहर निकल जाएँगे कन्या राशि। और ये कार्ड आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दे रहा है कि आपके अंदर इतनी स्किल्स हैं, इतनी पावर है कि किसी भी तरीके की कोई अड़चनें, कोई चैलेंजेस, कोई ऑब्स्टेकल, कोई परेशानी अगर आपके रास्ते में आ रही है, तो आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं कि कैसे उसमें उसमें से बाहर निकलना है, कैसे अपने आप को उस सिचुएशन में से बाहर निकालना है, ये आपको पता है, और आप उसमें से बाहर भी निकल जाएँगे। और ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि अगर कोई मुसीबत आपको लग रही है, कोई ऑब्स्टेकल या कोई अड़चनें आपको लग रही हैं कि आपके रास्ते में इस वक़्त के लिए आ रही हैं, तो उन चीज़ों में से आप बाहर निकल जाएँगे, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है कन्या राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो तुला राशि, हेलो लिब्रा, कैसे हो आप लोग। चलिए तुला राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी रीडिंग है जनरल रीडिंग, 11 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 आपका कैसा जाएगा। तुला राशि ये जनरल रीडिंग रहेगी, और इसमें हम आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके लिए ये टाइम कैसा रहेगा, क्या कुछ होगा, आप क्या करेंगे, और यहाँ से एडवाइस और गाइडेंस भी मैं आपको दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तुला राशि के लिए 11 से 31 मार्च का टाइम कैसा रहेगा। लिब्रा तुला राशि के लिए 11 से 31 मार्च का टाइम कैसा रहेगा। एम्परर, सन, गाइडेंस, लव इज ऑल अराउंड। अच्छी रीडिंग आई है तुला राशि। ये 20 दिन आपके काफ़ी अच्छे जाएंगे। पॉजिटिविटी रहेगी, क्लैरिटी रहेगी, एक विक्ट्री और एक सक्सेस आपको मिलेगी, एक जीत आपको मिलेगी। किसी
चीज़ के ऊपर अगर आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, तो वो काम आपका पूरा हो जाएगा, उसमें आपको एक सक्सेस मिलेगा और आप इनिशिएटिव एक्शंस भी आप अपने लिए लेंगे। मतलब जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। एक पावर पोज़ीशन अथॉरिटी आपको मिल रही है, एक रुतबा आपको मिल रहा है, किसी इंसान से मदद भी आपको मिल रही है, किसी इंसान से हेल्प भी आपको मिल रही है। देखिए मदद किसी पावरफुल इंसान से मिल रही है। पावरफुल इंसान एक तो होता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंसान है या कोई एज में बड़े हैं, उस इंसान से आपको मदद मिल रही है। सन का कार्ड बोलते हैं कि एक क्लैरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन में से आप बाहर निकल रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए इनिशिएटिव्स और एक्शंस भी ले रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी आप फॉलो कर रहे हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करके सिस्टम के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी आप हो रहे हैं तुला राशि। यानी कि आप ज़्यादा झुक नहीं रहे हैं, अपनी बात मनवा रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, आप किसी से डर नहीं रहे हैं, एक अथॉरिटी आपको मिल रही है। और सन का कार्ड बोलते हैं एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत इस वक़्त पे होगी। कुछ नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होगी जो एक हैप्पीनेस, जॉय, खुशी ही लेकर आएगी, पॉज़िटिविटी ही लेकर आएगी और एक सक्सेस ही आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगी। देखिए मुझे यहाँ पे लव रिलेशनशिप का बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा। यहाँ पे आपका पर्सनल लाइफ़ का कोई काम हो गया, करियर हो गया, मनी वाइज़ चीज़ें ठीक दिख रही हैं। ये लाइफ़ के एरिया आपके ज़्यादा ग्रो करेंगे। और किसी से अगर आपको हेल्प सपोर्ट चाहिए तो आपको हेल्प सपोर्ट मिल रही है और किसी इंसान को आपसे हेल्प सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए तो आप भी किसी की मदद कर रहे हैं। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से ही चीज़ों को डील कर रहे हैं, अपनी बात आप मनवा रहे हैं और लोग आपको सुन भी रहे हैं। तो ये टाइम आपका काफ़ी अच्छा जाएगा तुला राशि। एडवाइस और गाइडेंस है आपके लिए, लव इज़ ऑल अराउंड, तो आपके आस-पास प्यार ही प्यार है, खुशी ही खुशी है, लोग आपको प्यार करेंगे, फैमिली आपका सपोर्ट करेगी, दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे, कुदरत आपको सपोर्ट करेगी। तो चारों तरफ से आपको हेल्पिंग और सपोर्टिंग वाली एनर्जीज़ मिलेगी। आपके आस-पास पॉज़िटिव चीज़ें ज़्यादा रहेंगी, आपकी फ़ेवर में चीज़ें ज़्यादा जाएँगी। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। मीन्स आपको आप अपने आस-पास देखें कि आपके आस-पास का माहौल कैसा है। तो अगर आप ये चीज़ें देखेंगे ना, तो आपको हर तरफ से प्यार ही मिलेगा। मीन्स सभी लोग आपकी मदद कर रहे हैं या आपके साथ खड़े हुए हैं इस वक़्त के लिए। और आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आपको सपोर्ट और लव मिल रहा है, तो आपको भी उनको लव और सपोर्ट देना है, जो लोग आपके साथ हैं। तो ये है तुला राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो वृश्चिक राशि, हेलो स्कॉर्पियोज़, कैसे हो आप लोग? तो चलिए स्कॉर्पियो रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी रीडिंग जो है 11 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 की है। ये जनरल रीडिंग रहेगी। इसमें आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि ये टाइम आपका कैसा जाएगा, ये आपके 20 दिन कैसे जाएँगे, होगा क्या, आप क्या कुछ करेंगे। यहाँ से एडवाइस और गाइडेंस भी मैं आपको दूँगी। लेट्स सी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए 11 से 31 मार्च का टाइम कैसा जाएगा। वृश्चिक राशि के लिए 11 से 31 मार्च का टाइम कैसा जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड हैंगमैन। एडवाइस क्या है? देयर इज ऑलवेज एनफ। स्कॉर्पियो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बोलते हैं कि इस वक्त पे लक आपको फेवर करेगा, किस्मत आपका साथ देगी, अच्छे मौके आपको मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। ये जो मौके, ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी हवा के झरोखे की तरह आएंगी और जल्दी ही चली जाएंगी। मीन्स आपका वेट नहीं करेंगी ये। अ, ऐसा नहीं है कि आपके पास मौका आया और एकदम से गायब हो गया, ऐसा नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि लंबे टाइम तक आपके पास ज़्यादा देर ऑफ़र्स रहेंगी नहीं। आपको कोई अच्छे मौके, कोई ऑफ़र्स मिलेंगी, तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप ज़्यादा सोचने में टाइम मत लगा देना, ज़्यादा उसको अवेल करने में टाइम मत लगा देना। आप सोच समझ कर ही अवेल करें। मैं ये नहीं बोल रही कि बिना सोचे समझे अवेल कर लें अपॉर्च्युनिटी को। सोचें, समझें, देखें, परखें, प्रॉज़ एंड कॉन्स देखें, लेकिन जो भी फैसला लें वो जल्दी ले लेना, क्योंकि ये कार्ड बोलते हैं कि किस्मत एकदम से पलट जाएगी, किस्मत आपका साथ देगी। कुछ एकदम से ऐसा होगा लक बदलने जैसा जो आपको लगेगा कि ये तो अच्छी चीज़ हुई है। लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान को थोड़ा-सा लालच आ जाता है, ग्रीडीनेस आ जाती है, या इंसान लेज़ी हो जाता है, सोचने लग जाता है कि बाद में फैसला लेंगे, तो वो मत करना आप। प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा चलना और स्पीड के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जिस चीज़ में आप अपने आप को
स्टक महसूस कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आपको लग रहा था कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट पे चीज़ें आगे नहीं जा रही हैं, तो एक चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फॉरवर्ड मूवमेंट पे चीज़ें आगे जाएँगी। ट्रैवल भी आपका रह सकता है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करें। कुछ चेंजेज़, कुछ बदलाव स्कॉर्पियोज़ आएँगे, जो चेंजेज़, जो बदलाव आएँगे वो पॉज़िटिव ही रहेंगे, अच्छे ही रहेंगे। देखिए, ये मुझे लव लाइफ़ की रीडिंग नहीं दिख रही है, मैंने लव लाइफ़ की रीडिंग आपकी अलग से डाली हुई है। ये जनरल रीडिंग है, ये जो कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं ये ज़्यादा करियर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के हिसाब से मुझे आपकी रीडिंग दिख रही है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ़ में कोई काम है उसको लेकर दिख रही है, रिलेशनशिप के हिसाब से चीज़ें अभी नहीं दिख रही हैं मुझे इस रीडिंग में। रिलेशनशिप हो सकता है आपके एवरेज जाए, उसके लिए आप लव लाइफ़ की रीडिंग मार्च महीने की अलग से देख लेना। तो ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि थोड़ी-सी आपकी खुद की फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। मतलब जैसे होता है ना कि कभी डिसीज़न ले लिया, कभी नहीं लिया, कभी आगे बढ़ गए, कभी थोड़ा-सा रुक गए। तो आपकी थोड़ी-सी हो सकता है चीज़ें ऐसी-सी रहें। हैंगमैन का कार्ड आपको गाइडेंस भी दे रहा है और आपको ये भी बोल रहा है कि जो भी करें सोच समझ कर करें, अपनी सोच को थोड़ा-सा बदल कर करें, अपने नज़रिए को थोड़ा-सा बदल कर करें। कई बार होता है इंसान ना एक चीज़ को ज़िद पकड़ लेता है और अपनी पुरानी सोच के हिसाब से चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये कार्ड बोलता है कि अगर आप किसी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो अपनी सोच को बदलें। अगर आप अपनी सोच को बदलेंगे ना, तो नज़ारे अपने आप बदल जाएँगे। तो थोड़ा-सा एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ भी करें। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ी-सी आपकी फ़ेवर में जाएँ, आपके हिसाब से कुछ हो, ज़िद्दी ना हो, स्टबर्न ना हो, कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ कर अगर चीज़ें बेटर होती हैं तो स्कॉर्पियोज़ वो कर लेना इस वक़्त के लिए। थोड़ा-सा अपनी सोच को बदलें, थोड़ा-सा अपनी परसेप्शन को बदलें, कहने का मतलब है कि देखने के नज़रिए को बदलें। अगर किसी इंसान को, किसी सिचुएशन को आप पहले किसी और तरीके से देखते थे, तो थोड़ा-सा कुछ हटकर सोचें उस तरीके कुछ हटकर सोचें और ज़्यादा ना स्टक ना रहें, अपने आप को ज़्यादा होल्ड बैक ना करें, इनिशिएटिव एक्शंस लें क्योंकि हो सकता है आप थोड़ा-सा अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस करें। देखिए, चीज़ें तो आगे बढ़ रही हैं, कई बार इंसान की खुद की सोच होती है, इंसान टाइम लगा देता है सोचने के लिए। और उसके कारण क्या होता है जो मौके आते हैं फिर वो भी रुक जाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे आपकी तरफ से दिख रही हैं कि आप थोड़ा-सा स्टक महसूस कर रहे हैं कि क्या करें, क्या ना करें। तो डिसीज़न चॉइस जल्दी ले लेना, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ़ में आएँगी। आपके लिए गाइडेंस है देयर इज़ ऑलवेज़ इनफ। तो देखिए इस वक़्त पे आपको किसी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है स्कॉर्पियोज़। जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपको काफ़ी मिल जाएगा, सफिशिएंट मिल जाएगा, इनफ मिल जाएगा और आप गोइंग विद द फ्लो की तरह ही चलें। जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें और मन से डर निकाल दें कि ये चीज़ मुझे कम मिल रही है, ये चीज़ मुझे ज़्यादा मिल रही है, ये चीज़ मुझे इतनी चाहिए। जितना है उतने में संतुष्टि रखें, उतने में खुशी रखें और जो आपको जितना चाहिए आपको उतना मिल रहा है या उससे ज़्यादा ही मिल जाएगा। किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता भी करनी छोड़ दें। ये आपके लिए एडवाइस है और गाइडेंस है इस वक़्त के लिए। तो ये है स्कॉर्पियोज़ आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग? चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये जो आपकी रीडिंग है ये जनरल रीडिंग रहेगी और ये रीडिंग आपकी 11 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 की 20 दिन की रीडिंग है कि अगले 20 दिन आपके कैसे जाएँगे 11 मार्च से 31 मार्च। तो यहाँ पे धनु राशि मैं आपको बताऊँगी कि ये टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, होगा क्या इस वक़्त पे आपके साथ और यहाँ से मैं एडवाइस और गाइडेंस भी आपको दूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए धनु राशि देखते हैं 11 से 31 मार्च का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग रहेगी, लाइफ का एरिया कोई भी रहेगा, पर्सनल या फिर आपका करियर। टेन ऑफ कप्स 11 से 31 मार्च, दी स्टार। एडवाइस और गाइडेंस क्या है आपके लिए? एक्ट एज इफ। तो धनु राशि देखिए आपके लिए ये टाइम काफ़ी फेवरेबल रहेगा, दोनों ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिताएँगे, घर परिवार में ज़्यादा बिज़ी दिख रहे हैं मुझे। आपके घर पे लोग आ रहे हैं या आप अपने रिश्तेदारों के जा रहे हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं, एक सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन, पैच अप, किसी के साथ मनमुटाव हो गए थे आपके किसी रिश्तेदार के साथ या किसी भी इंसान के साथ, तो वहाँ पे चीज़ें बेटर हो रही हैं, चीज़ें सुधर रही हैं। एक घर में खुशी वाला माहौल रहेगा। कोई काम आपका पूरा हो रहा है, कोई काम आपका कंप्लीट हो रहा है और आपके घर वाले आपको हेल्प या सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मदद आपको मिलेगी या फिर आप अपने घर वालों को मदद कर रहे हैं, हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड फैमिली का है, तो कुछ लोगों के लिए शादी, एंगेजमेंट इस तरीके की भी चीज़ें रहेंगी या कोई भी सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर हो रही है, जहाँ पे आप एन्जॉय कर रहे हैं, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं।
अब देखिए धनु राशि, ये ज़रूरी नहीं कि फैमिली ही हो, जहाँ पे हम काम करते हैं, जो अपना करियर होता है, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ होती है, जहाँ पे हम जॉब या बिज़नेस जिनके साथ करते हैं, वो भी हमारा परिवार होता है, वो भी हमारी फैमिली ही होती है। तो करियर के हिसाब से भी देखें तो वहाँ पे भी चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी, तो वहाँ पे भी आपका कोई काम कंप्लीट हो रहा है, काम पूरा हो रहा है, एप्रिसिएशन मिल रही है, वहाँ पे आपको टीम मेंबर या आपके आस-पास के लोग आपको मदद कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी एक एप्रिसिएशन, एक रिकॉग्निशन मिल रही है, वहाँ पे भी चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी। स्टार का कार्ड भी बोलता है कि आप जैसे सेलिब्रिटी बन गए, आपकी फ़ेवर में चीज़ें जाएँगी, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रही है। एक हीलिंग भी इस वक़्त पे होगी धनु राशि आपकी। अगर आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा हर्ट थे, परेशान थे, तो आपकी रिकवरी हो रही है, हीलिंग हो रही है, पॉज़िटिव फ्रेम के माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगर आपने किसी चीज़ की उम्मीद छोड़ी, तो आपकी उम्मीद बरकरार हो रही है, पॉज़िटिविटी आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, और लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। मीन्स होता है ना कि लोग आपको बोलेंगे या आपने बहुत अच्छा काम किया। लोग का मतलब आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके घर वाले भी हो सकते हैं। कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर भी इस वक़्त पे आपकी पूरी होगी, क्योंकि स्टार का कार्ड है, तो ये कार्ड बोलते हैं कि कोई विश, कोई डिज़ायर, इच्छा आपकी पूरी हो रही है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, या फिर कोई इच्छा, कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी है, वो उसको कैसे पूरा करना, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये टाइम आपका घर वालों के साथ अच्छा रहेगा, करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी चीज़ें बेटर रहेंगी। देखिए, बीच-बीच में छोटे-मोटे इश्यूज़ हो सकता है रहें, बट कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर कुछ बड़ी चीज़ें हो रही हैं, तो बड़े इश्यूज़ हो रहे हैं, तो भी वो सॉल्व एंड रिज़ॉल्व हो जाएँगे। एक खुशी वाला माहौल ज़्यादा रहेगा, एक क्लैरिटी आपको आ रही है, अगर पीछे कन्फ्यूज़ थे, तो क्लैरिटी भी रहेगी, और आपको एक रास्ता भी दिखेगा, एक डायरेक्शन भी दिखेगी कि आपको करना क्या है। आपके लिए देखिए गाइडेंस और एडवाइस है कि आपको करना क्या चाहिए। ये कार्ड बोलता है कि एक्ट एज़ इफ, ये कार्ड बोलता है कि जैसी सिचुएशन आपकी है, इन इस वक़्त के लिए 11 से 31 मार्च के बीच में, आपने अपने आप को वैसे उस सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेना है। फ्लेक्सिबल तरीके से चीज़ों को डील करना है। मतलब लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना। वो जैसे होता है ना, गिरगिट रंग बदल देती है। आपने अपनी सिचुएशंस के हिसाब से चीज़ों को डील करना है, सिचुएशंस के हिसाब से इनिशिएटिव एक्शंस लेने हैं। जैसा माहौल है उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेना है। किसी फालतू के लड़ाई झगड़ों में, झंझटों में आपको नहीं पड़ना। ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके लिए एडवाइस है। तो ये है धनुराशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो मकर राशि, हेलो कैप्रिकॉन, कैसे हो आप लोग? तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी जनरल रीडिंग रहेगी। 11 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 आपका कैसा जाएगा। यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं, आप क्या करेंगे, होगा क्या। यहाँ से गाइडेंस और एडवाइस भी मैं दूंगी। लेट्स सी मकर राशि आपके लिए 11 से 31 मार्च का टाइम कैसा जाएगा। कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए ये वाला टाइम कैसा जाएगा, 20 दिन कैसे जाएंगे। 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। गाइडेंस क्या है आपके लिए, बिलीव इन योरसेल्फ। आपके लिए 6 ऑफ कप्स और टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। तो देखिए इस टाइम पे मकर राशि 11 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 में कोई पहले का कोई इंसान आपको मिल सकता है। पहले का मतलब कि जिसके साथ आपका पुराना कोई कनेक्शन रहा हो, आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। मतलब जिनको आप पहले से जानते हैं, पहले आप जिनके साथ मिले हुए, आपका कोई भी इंसान हो सकता है। आपकी करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में तो हो सकता है उससे आपकी मुलाकात हो रही है, उससे आपकी बातचीत हो रही है, आपकी उनसे इंटरेक्शंस हो रही हैं। और कुछ मकर राशि वाले हो सकते हैं कि आप पुराना टाइम जो भी आपने अपने किसी लव्ड वन, किसी क्लोज्ड वन या किसी रिलेशनशिप में या किसी इंसान या किसी खास इंसान के साथ बिताया, आप उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप पुरानी चीज़ों को ज़्यादा याद कर रहे हैं, ओल्ड मेमोरीज को आप ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो पुरानी चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, पास्ट की चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। और इस वक्त पे आपको किसी से हेल्प सपोर्ट भी मिलेगी कैप्रिकॉन। हेल्प सपोर्ट, अब वो ये मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है कि आप पहले से किसी इंसान को जानते हैं, वो इंसान आपको किसी भी तरीके की कोई मदद करेंगे, हेल्प या सपोर्ट करेंगे। वो हेल्प सपोर्ट कुछ भी हो सकती है, मनी पैसे की भी हो सकती है, मेंटली इमोशनल भी हो सकती है, किसी आइडिया की भी हो सकती है। कुछ मकर राशि वालों को हो सकता है आपको कोई इंसान किसी तरीके का कोई गिफ्ट दे रहा है या आप किसी इंसान को गिफ्ट दे रहे हैं। और देखिए टेम्परेंस का कार्ड भी यही बोलता है, एक बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, एक ठहराव आपकी लाइफ में आएगा, एक हीलिंग आपकी होगी। अगर आप किसी चीज़ को लेकर हर्ट रहे,
परेशान रहे, बीमार रहे या कोई भी चीज़ को लेकर, एक रिकवरी और एक हीलिंग आपकी इस वक्त पे होगी। एक सुकून और एक पीस ऑफ माइंड आप ज़्यादा मेंटेन करेंगे और जो भी करेंगे शांति के साथ करेंगे। आप ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, अपने आप को शांत रख रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट भी कर रहे हैं। हो सकता है सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। तो आप ना इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दो। आप अलग-अलग चीज़ें ट्राई भी कर रहे हैं मकर राशि। आपका जो भी गोल है, जो भी मकसद है उसको पाने के लिए आप अलग-अलग हो सकता है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। कई बार होता नहीं, इंसान एक चीज़ कोशिश करता है तो वैसा होता नहीं, तो फिर इंसान दूसरा कुछ करने लग जाता है। दूसरी चीज़ कामयाब नहीं होती तो इंसान तीसरा कुछ करने लग जाता है। तो जो भी आपका गोल, जो भी आपका मकसद है, आप उसको पाने के लिए अलग-अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, अलग-अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और देखिए किसी के साथ आपका यूनियन भी हो रहा है, किसी के साथ आपका यूनियन हो रहा है मकर राशि। अब यूनियन किसी के साथ भी हो सकता है, आपका कोई कोलीग है, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेशनशिप है, कोई फैमिली मेंबर है, जिनके साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ मनमुटाव चल रहे थे, तो वहाँ पे चीज़ें बेटर हो रही हैं, रिकंसिलिएशन हो रहा है, यूनियन आपका और उस इंसान का हो रहा है, एक ठहराव आपकी सोच में आ रहा है, एक सुकून और एक पीस ऑफ माइंड आप ज़्यादा मेंटेन करके चल रहे हैं। कहने का मतलब कि ये है कि अगर आपको कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो आप ज़्यादा ना अपने दिल पे चीज़ों को लगा ही नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है कि शांति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, पीस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आपके लिए गाइडेंस एडवाइस है बिलीव इन योरसेल्फ। तो ये कार्ड आपको ये बोलता है गाइडेंस के तौर पे कि आप जो भी करें या जो भी करना चाहते हैं इस टाइम पीरियड पे, इनिशिएटिव एक्शंस तो लेने ही लेने हैं, आगे तो बढ़ना ही बढ़ना है आपको, लेकिन आपने खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना है, यूनिवर्स और गॉड के ऊपर भी विश्वास रखना है। कई बार होता है इंसान कुछ करने लग जाता है तो इंसान को ना खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं रहता कि अरे यार मैं ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये होगा कि नहीं होगा, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। तो हो सकता है आप अपने ऊपर ट्रस्ट खो दें थोड़ा-सा, आपको लगे कि पता नहीं ये चीज़ें आपसे होंगी कि नहीं होंगी, पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये आपको एडवाइस दी जा रही है कि अगर खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे, फ़ेथ रखेंगे, बिलीव रखेंगे, तभी चीज़ों का रिज़ल्ट मिलता है और आपने अपने अपना ट्रस्ट नहीं खोना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, हो सकता है आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो आप अपनी क्वालिटीज़ को देखें, अपनी स्ट्रेंथ को देखें और जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए इनिशिएटिव एक्शंस भी लें, बिलीव के साथ, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ें। ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपके लिए एडवाइस है। तो ये है मकर राशि आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो कुंभ राशि, हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप लोग। तो चलिए कुंभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी जनरल रीडिंग रहेगी, हॉरोस्कोप है, राशिफल है, और ये 11 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 की रीडिंग है कुंभ राशि आपकी। यहाँ पे चेक करेंगे कि ये वाला टाइम आपका कैसा जाएगा, होगा क्या, एनर्जीज कैसी रहेंगी, एडवाइस और गाइडेंस भी मैं आपको यहाँ से दूंगी। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए 11 से 31 मार्च 2026 का टाइम कैसा रहेगा, कुंभ राशि के लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, गाइडेंस आपके लिए है, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। तो देखिए कुंभ राशि आपके लिए टू ऑफ कप्स का कार्ड, ये रिलेशनशिप का कार्ड ज़्यादा है, बट ये जनरल रीडिंग रहेगी। तो यहाँ पे रिलेशनशिप हम स्पेशल लव लाइफ को नहीं लेंगे, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, किसी के लिए घर वाले फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, किसी के लिए फ्रेंड भी हो सकते हैं, किसी के लिए ऑफिस के लोग भी हो सकते हैं। तो किसी जिनके साथ आपके कुछ इश्यूज चल रहे थे रिलेशनशिप को लेकर, वहाँ पे चीज़ें बेटर होंगी 11 से 31 मार्च के बीच में। देखिए लव लाइफ की रीडिंग एक्वेरियस मैंने अलग से डाली हुई है मार्च के महीने की। अगर आपको स्पेशल लव लाइफ की देखनी है तो मार्च 2026 की रीडिंग मेरे चैनल पे जाके देख लेना, वो डिटेल में रीडिंग है। तो रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा, रिलेशनशिप काफ़ी हद तक आपके अच्छे हो रहे हैं, बेटर हो रहे हैं। किसी के साथ मनमुटाव अगर चल रहे थे तो वहाँ पे उनके साथ सुलह हो रही है, रिकंसिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, आपको हेल्प या सपोर्ट अपने लव्ड वंस, क्लोज्ड वन से मिल रही है, या फिर आप अपने लव्ड वन, क्लोज्ड वन या अपनी फैमिली मेंबर या दोस्तों को या ऑफिस के लोगों को मदद कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको मदद चाहिए तो आपको भी मदद मिल रही है, किसी इंसान को आपसे हेल्प चाहिए तो आप भी मदद कर रहे हैं। एक बहुत प्यार, मोहब्बत, लव, केयर आप किसी खास इंसान के लिए महसूस कर रहे हैं। अब देखिए कोई भी खास इंसान हो सकता है, कई बार पेरेंट्स भी होते हैं, कई बार दोस्त भी होते हैं, फैमिली मेंबर भी होते हैं, बहन भाई भी होते हैं, और या फिर आपका कोई लव रिलेशनशिप है जिसके लिए
आपके मन में बहुत ही प्यार, मोहब्बत, लव केयर है। और अगर आप बिज़नेस के हिसाब से भी देखें तो हो सकता है बिज़नेस पार्टनर आपको न्यू बिज़नेस पार्टनर मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है, चीज़ें देखिए पॉजिटिव रहेंगी। ज़्यादा ये रिलेशनशिप का कार्ड है, लव रिलेशनशिप का। तो मुझे लग रहा है कुंभ राशि आपका ज़्यादा ध्यान अपनी लव लाइफ के ऊपर, लव रिलेशनशिप के ऊपर रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई नया इंसान आपको मिल रहा है, उनसे आपकी बातचीत चल रही है, और कुछ लोगों की पुराने इंसान के साथ हो सकता है कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो आपका ध्यान रहेगा कि कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा कि क्या ऐसा करें कि जिससे चीज़ें ठीक हो जाए, जिससे चीज़ें बेटर हो जाए। लेकिन थोड़े से नेगेटिव भी हो रहे हैं कुंभ राशि आप। नेगेटिव का रीज़न सिर्फ यही है कि जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं 11 से 31 मार्च के बीच में, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके हिसाब से ना चलें। आपका सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर है जो आपके हिसाब से नहीं चल रही। देखिए ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता कुंभ राशि। अगर हम ये सोचें कि भी हमने कोशिश की और ये चीज़ हुई नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो हम सोचते हैं, हम जो करते हैं वैसा ही हो। कई बार कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो थोड़े-से आप नेगेटिव भी रहेंगे इस वक़्त पे। कुछ टाइम के लिए आपकी नेगेटिव अप्रोच हो जाएगी, और उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ रीज़न यही है कि आपको कोई पछतावा, कोई रिग्रेट हो रहा है किसी चीज़ को लेकर कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, या फिर आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था, या किसी इंसान ने आपको कुछ कहा, आप उसकी बात को दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये कार्ड यही बोलता है कि जो आपकी ज़िंदगी में कुछ घाटे, कुछ लॉसेस हुए हैं, आप उसको लेकर नेगेटिव हो रही हैं। अब वो घाटे, लॉसेस कई बार काम, करियर को लेकर हो सकते हैं, मनी, पैसे को लेकर हो सकती है, या फिर कि कोई आपको कोई पर्सनल काम हो सकता है जो आपके हिसाब से नहीं हुआ, या किसी इंसान ने कुछ चीज़ें ऐसी की जो आपके दिमाग से निकल नहीं रही हैं। और देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलते हैं कि सारा कुछ खराब नहीं हुआ, सब कुछ सही है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो आप मेहनत करके, हार्ड वर्क करके चीज़ों को और अच्छा कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी-सी आपकी नेगेटिव अप्रोच हो रही है, और नेगेटिव अप्रोच का कारण कारण सिर्फ़ यही है कि जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई, या फिर आपको थोड़ा-सा नुकसान हुआ, आपका ध्यान उसके ऊपर है, जिसके कारण आप थोड़ी-सी पॉज़िटिव साइड नहीं देख पा रहे हैं। अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं, जबकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप चीज़ों को लेट गो कर दें, यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ दें। जो आप कर सकते हैं, आप अपना वहाँ पे 100% दें, और जो चीज़ें खराब हो गई हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे आपका कोई काम है, जो चीज़ खराब हो गई उन उसको निकाल दें अपने दिमाग से, और कैसे और काम करके क्या अच्छा कर सकते हैं उसके ऊपर फ़ोकस करें। या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी नेगेटिविटी का ये भी कारण है कुंभ राशि, कोई गलती आपसे हुई या किसी इंसान ने कोई गलती की, तो आप उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कई बार होता है ना, इंसान वही मिस्टेक्स के बारे में सोचता रहता है, तो कुछ पछतावे, कुछ रिग्रेट आपको इस वक्त पे दिमाग से निकल नहीं रहे हैं। ओवरऑल देखें तो चीज़ें तो ठीक जा रही हैं, लेकिन आपकी खुद की सोच थोड़ी सी नेगेटिव हो रही है। आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस है कुंभ राशि की, ये कार्ड बोलते हैं कि आप जो भी पाना चाहते हैं ना इस वक्त पे, तो आपके अंदर इतनी ताकत है, इतने स्किल्स हैं, आपके अंदर जादू है कि आप कोई भी काम करेंगे ना वो आप कर सकते हैं। हार्ड वर्क देखिए आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, इनिशिएटिव्स भी, एक्शंस भी आपको लेने हैं। अगर आप अपने हार्ड वर्क के साथ आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, एक्शंस लेते हैं, और अलग-अलग चीज़ें ट्राई करके अपने स्किल्स को यूज़ करके उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो आपके काम बन जाएँगे, क्योंकि मैजिक आपके अंदर है, जादू आपके अंदर है, आपके अंदर सारी खूबियाँ हैं, सारी क्वालिटीज़ हैं। किस वक़्त कौन-सा स्किल यूज़ करना है, कौन-सा हुनर आपको कहाँ पे यूज़ करना है, उस चीज़ को दिमाग में रख के आगे बढ़ें, तो डेफ़िनेटली आप जो भी चाहते हैं अचीव कर पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, जहाँ पे आपको लग रहा है प्यार से काम हो सकता है, तो वहाँ पे प्यार से काम करवाएँ। जहाँ पे आपको लग रहा है गुस्से से काम हो सकता है, तो थोड़ा-सा गुस्सा कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा-सा मैनिपुलेट करना पड़ सकता है, थोड़ा-सा चीज़ों को घुमाना पड़े। इन शॉर्ट, कि आपके अंदर खूब सारी क्वालिटीज़ हैं, आप अपनी क्वालिटीज़ को देखें और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ें। तो ये है कुंभ राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हेलो मीन राशि, हेलो पाइसेस, कैसे हो आप लोग? तो चलिए पाइसेस रीडिंग शुरू करते हैं। ये जो आपकी रीडिंग है 11 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 की है। ये आपका एक राशिफल है, और इसमें आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि ये टाइम आपका कैसा जाएगा, होगा क्या, आप क्या करेंगे। एडवाइस और गाइडेंस भी मैं आपको यहाँ से दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी मीन राशि आपके लिए देखते हैं 11 से 31 मार्च 2026 का टाइम आपके लिए कैसा जाएगा। पाइसेस के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं, एनर्जीज कैसी रहेंगी मीन राशि के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स पाइसेस,
टॉवर। मीन राशि के लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है? बी पीस। मीन राशि 11 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 में, ये वाले टाइम में आपकी कुछ एनर्जीज में इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन रहती हुई दिख रही है। आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी दिख रही है मुझे। और आप बहुत ज़्यादा माइंड के साथ चल रहे हैं, लॉजिकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। और मीन राशि इस वक्त पे हो सकता है कोई न्यूज़, कोई खबर ऐसी आपको मिल रही है जो एकदम से आपको हैरान कर रही है, जो आपने एकदम से एक्सपेक्ट नहीं की थी। कोई न्यूज़, देखिए न्यूज़ कोई भी हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, आपके करियर में भी। तो कोई न्यूज़ आपको सडन अचानक से ऐसी मिल रही है जो एकदम से आपने खुद भी सोचा नहीं था, और आप एकदम से सोचेंगे ये कैसे हो गया। और उसी कारण से आप इरिटेटेड हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, आप छोटी छोटी बात पे आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, जिद्दी हो रहे हैं, स्टबन हो रहे हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा आप नज़र बनाकर रख रहे हैं, किसी को आप बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है, कोई इंसान आपके ऊपर नज़र बना के रख रहा है। कुछ मीन राशि के लिए ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे के कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। वो बच्चा कोई भी हो सकता है, आपके घर परिवार में भी हो सकता है, या कोई इंसान ऐसा जो थोड़ी-सी इमैच्योर हैं, जिनकी बच्चों वाली नेचर है, बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, उसके कारण कुछ इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। या सिंपल यही है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं, और आप जो भी कर रहे हैं बड़े ज़िद्दी और स्टबर्न होकर कर रहे हैं। बात-बात पे आपको गुस्सा आ रहा है, जो भी कह रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आपका रह रहा है, और आपकी बातें हो सकता है किसी को बुरी भी लग जाएँ। और देखिए टॉवर का भी कार्ड आया है, तो टॉवर का कार्ड बोलता है कि कोई चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, कोई चीज़ है जो आपको इरिटेट कर रही है। अब हो सकता है आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ आपको लग रहा है कि टूट रही है, बिखर रही है, या आप ही किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसका अपनी ज़िंदगी में कोई महत्व नहीं है, तो इसको निकालना ही बेटर है। तो कुछ भी हो सकता है देखिए। कई बार होता है कि आप किसी के साथ छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, या ये भी हो सकता है कि भी किसी इंसान ने आपको कुछ बोला और आपने रिएक्ट ऐसे कर दिया, तो एकदम से बात छोटी और वो बड़ी बन गई। या फिर ये भी हो सकता है मीन राशि कि मन में बहुत उथल-पुथल चल रही है आपके। जैसे होता है ना, काफ़ी टाइम से आप घुट रहे थे किसी चीज़ को लेकर, अंदर ही अंदर सप्रेस कर रहे थे अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, शांति के साथ चीज़ों को डील कर रहे थे कि चलो छोड़ो, चलो छोड़ो। लेकिन अब ये वक़्त पे ऐसे होगा कि आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, अब आप और टॉलरेट नहीं कर पाएँगे, अब आप और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो भी आपका गुस्सा है, मन में बातें हैं, वो सब बाहर निकल जाएँगी। लेकिन एक चीज़ क्लियर करूँ, थोड़ी-सी उथल-पुथल रहेगी, थोड़ी-सी परेशानी रहेगी, सफोकेशन भी रहेगी। लेकिन जब ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एंड होंगी ना, इस चीज़ में से आप बाहर निकलेंगे, उसमें एक सुकून और पीस भी आपको मिलेगा, शांति भी मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको ज़्यादा इरिटेट कर रही है, बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, तो उस चीज़ को वेंट आउट करें, उस चीज़ में से अपने आप को बाहर निकाल दें, उन चीज़ों का एंड कर दें। और कुछ एंडिंग्स भी होती हुई दिख रही हैं मीन राशि, कोई चीज़ एंड होगी इस वक़्त पे। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए आपको परेशानी रहे, लेकिन जैसे-जैसे टाइम निकलेगा आपको खुद लगेगा कि अच्छा ही हुआ ये चीज़ आपकी लाइफ से निकली। आपको एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड, एक शांति ही मिलेगी। और ये कार्ड आपको ये भी बोलता है कि थोड़ा-सा अलर्ट एंड कॉशियस भी रहना। अगर किसी इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो एकदम से आपका ट्रस्ट तोड़ दें। तो थोड़ा-सा अलर्ट, कॉशियस किसी इंसान को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर भी रहना। और आपके लिए गाइडेंस है बी पीस। तो देखिए आपके लिए पीस का कार्ड आया है, ये एडवाइस है कि जितना आप शांत रहेंगे आपके लिए उतना अच्छा है, क्योंकि टावर का कार्ड ये बोलता है कि आप शांत नहीं रह रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड यही बोलता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, आप छोटी-छोटी बात पे रिएक्ट भी कर रहे हैं। तो ये कार्ड आपको एडवाइस यही दे रहा है कि जितना आप शांति मेंटेन करेंगे, जितना आप कूल रहेंगे, जितना आप पीस रहेंगे, जितना आप काम रहेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें, सिचुएशंस को जो होना है उसको हो लेने दें। मतलब कोई भी चीज़ आपके ऊपर हावी ना हो, इस तरीके से आपने रिएक्ट करना है। पीस का मतलब यही है कि आपको शांत रहना है, ज़्यादा गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आपको नहीं दिखानी है। तो ये है मीन राशि आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।